गुड आफ्टरनून बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। मैं सीपी मिश्रा, आप लोगों का हिंदी टीचर, खैर पब्लिक स्कूल से आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिवादन करते हैं। ऑनलाइन क्लासेज में आज हम आपको जो है हिंदी के क्षितिज के बुक से काव्य खंड का पहला लेसन जो सूरदास जी के द्वारा रचित है, जिसका नाम है पद। आज हम आपको पद के बारे में बताएंगे। सूरदास जी का जो 4 पद है आपके बुक में, इन चारों पदों में आज हम शुरू करते हैं। पहले पद का यहाँ पर हमने जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसकी पंक्तियों को उसका एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें ये सूरदास जी के द्वारा रचित है, तो सूरदास जी के विषय में भी हमको आपको बताना है और आपको जानना जरूरी है। उनके कुछ जीवन परिचय को हम संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताते हैं। सूरदास जी जो हैं, इनका जो जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग आगरा के निकट जो है रुनकता नामक गांव में मानते हैं, कुछ लोग जो है दिल्ली के पास सीही नामक गांव में मानते हैं। फिलहाल जो भी भेद हैं, लेकिन ऐसा लोगों का विचार है, मानना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में दिल्ली के निकट इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पारसौली में हुई थी। इस प्रकार से सूरदास जी का जो जन्म था 1478 में, इनकी मृत्यु थी 1583 में, पारसौली में हुआ था। सूरदास जी के गुरु का नाम था, जो गुरु जी थे वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु जो थे वो जो थे वल्लभाचार्य जी जो है इनके गुरु थे। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सबसे विशेष कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने 3 तरह की रचनाएं किए हैं। सबसे पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली। इस प्रकार से इन्होंने 3 रचनाओं की रचना की है। 2 मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसमें से जो सूरसागर है ये इनकी सबसे जो है श्रेष्ठ रचना है, और इसी सूरसागर से जो ये पद इन्होंने यहाँ पर आपके बुक में दिया है पढ़ने के लिए, ये पद जो है इन्हीं सूरसागर से ही लिया गया है। अब हम बताएंगे इस पद के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ये किस संदर्भ में लिखा गया है? सूरदास जी ने जो अपना वर्णन किया है वो श्री कृष्ण के बाल अवस्था का वर्णन किया है, बाल्याकाल का वर्णन किया है। सूरदास जी जो हैं ये प्रेम मार्गी कवि थे, ये भक्ति मार्गी कवि थे। क्योंकि ये 1200 से 1600 1500 तक का जो समय है ये भक्ति काल का समय हुआ करता था, और उस समय में ये लोग भक्ति मार्ग का ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन करते थे। बहुत सारे कवि हैं जो धर्म के ऊपर वर्णन किए हैं, बहुत सारे कवि हैं जो प्रकृति के ऊपर अपना वर्णन किए हैं, लेकिन ये जो सूरदास हैं ये भक्ति मार्गी कवि थे। तो उसी भक्त मार्ग के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर जो पद का रचना किया है, इस पद में इन्होंने उस विषय पर वर्णन किया है जब श्री कृष्ण बचपना बाल्यावस्था में थोड़ा बड़े हुए, गोकुल को छोड़ करके जब मथुरा चले जाते हैं, वहाँ पर जो है कुछ दुष्ट प्रवृत्तियों का, दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं और वहाँ पर राजा बन जाते हैं। फिर काफ़ी समय हो जाता है कि वो जो है गोकुल आ नहीं पाते हैं, और गोकुल में जब वो रहते थे तो वहाँ के ग्वाल बाल, वहाँ की गोपियाँ, बहुत सारे लोग जो है उनके साथ रहते थे, उनके साथ खेलते थे। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते थे, सबको बांध करके रखते थे, सबको उनसे अनन्य प्रेम हो गया था। अब वो वहाँ से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, काफ़ी दिन हो गया है। गोपियाँ बेचारी जो कि उनसे बहुत अनन्य प्रेम करती थी, उनके इंतज़ार में बैठी हुई हैं, उनके राह को देखती रहती हैं, सोच रही हैं कि कब श्री कृष्ण पुनः लौट करके हम लोगों के पास आएंगे। इस प्रकार से वो उनकी राह को देखती हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और इधर श्री कृष्ण जो है
आने में उनको विलम्ब हो रही हो, वो आ नहीं पा रहे हैं, फिर वो अपने एक साथी उद्धव जी को भेजते हैं कि आप जाइए और गोपियों को यह बताइए, उनको यह एहसास कराइए कि गोपियाँ जो मुझसे प्रेम करती हैं, हमारे अतिरिक्त ब्रह्म से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें, आत्मा परमात्मा को पहचानें और हमसे इतना जो प्रेम करती हैं, जो लगाव रखती हैं, इस लगाव को थोड़ा सा कम कर लें और आप उनको ज्ञान का संदेश दीजिए, जा कर के ज्ञान का मार्ग बताइए, जिससे गोपियाँ थोड़ा सा सही तरीके से रह सकें, अपने जीवन को सही तरीके से ब्रह्म की उपासना में लगा सकें। अब जब उद्धव जी आते हैं, गोपियों के पास आते हैं उद्धव जी, उस समय गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। वहाँ पर एक भंवरा जो है पुष्प पर बैठा हुआ है, वो पुष्प का आनंद ले रहा है। उसी समय का ये वर्णन है। उसी समय उद्धव जी आते हैं, गोपियों से मिलते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से जो संवाद करती हैं, और जो भंवरा भ्रमर पुष्प पर बैठा हुआ है, उसी को देख करके, उस समय को देख करके इसको जो है हम लोग भ्रमर गीत से ले लिए हैं। इसको हम लोग नाम दे दिए कि ये भ्रमर गीत से है। तो ये जो पद है, अब आइए हम सबसे पहले इस पद के लाइनों को, प्रत्येक पंक्तियों को पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और ज्यों जल माह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। अब आइए यहाँ पर देखते हैं उद्धव जी जो आए हैं संदेश लेकर के। तुम मतलब तुम, हो मतलब हो, अति मतलब बहुत अधिक, बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाला, अर्थात भाग्यवान या भाग्यशाली होता है। उद्धव मतलब उद्धव, तुम मतलब तुम, हो मतलब हो, अति माने बहुत अधिक, बड़भागी माने भाग्यशाली। इस पंक्ति में देखिए, अपरस का मतलब होता है अछूता, जिसे हम छू न सके। रहत मतलब रहते हैं। स्नेह मतलब अस्नेह होता है, प्रेम होता है। तगा मीन्स धागा होता है, एक डोर होता है। तय, अपरस रहत स्नेह तगा तय मतलब उनसे। नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन। अनुरागी मतलब होता है प्रेम होता है। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम से होता है। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। पुरैन मतलब कमल, पात मीन्स पत्ता होता है। पुरैन पात कमल का पत्ता। रहत मतलब रहता है। जल मतलब जल, नीर पानी। भीतर मतलब अंदर। ता माने उस पर। रस जो पानी है। देह मतलब शरीर, न मतलब नहीं। दागी मतलब होता है दाग धब्बा। पहले आप लोग मीनिंग को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक पंक्ति का अर्थ आपको बताते हैं। ज्यों माने जैसे, माह माने अंदर, गागर माने कोई घड़ा, कोई पात्र, कोई सुराही, कोई घड़ा, कोई बर्तन, उसी को हम लोग गगरा कहते हैं। बूंद न ताको माने उसमें, लागे मतलब लगना होता है। प्रीति नदी, प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी। मैं पाँव मीन्स होता है पैर। न मतलब नहीं, बोर्यो मतलब होता है डुबायो। दृष्टि न रूप परागी। पराग का मतलब होता है मुग्धता से होता है। जैसे कोई मुग्ध हो जाता है, कोई आकर्षित हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी सुंदर वस्तु को देख लेता है, जैसे भक्त भगवान के तरफ आकर्षित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, उसके दिमाग में वही चीज़ आ जाती है, उसी को हम लोग परागी कहते हैं। परागी मतलब होता है मुग्धता। मुग्धता मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब होता है प्रेम। और प्रेम दो तरह का होता है, एक प्रेम स्वार्थ वाला होता है, एक प्रेम निस्वार्थ वाला होता है। तो यहाँ पर निस्वार्थ प्रेम का वर्णन किया गया है। सूरदास अबला हम भोरी। अबला देखिए, स्त्री को अबला और सबला दोनों हम लोग कहते हैं। अबला
जो शक्तिहीन हो, जो दुर्बल हो, जो असहाय हो, उसको हम लोग अबला कहते हैं, और जो शक्तिशाली होते हैं उनको हम लोग सबला भी कहते हैं। तो यहाँ पर अबला शब्द है मतलब शक्तिहीन शब्द है। हम मतलब हम, भोरी मतलब भोली भाली, सीधी सादी। गुर, गुर का मतलब होता है गुण। अक्सर हम लोग गुड़ खाया करते हैं, घर में खाया करते हैं, खाते पीते हैं, सब लोग लगभग जानते हैं गुड़ क्या होता है। चाटी मतलब चींटी, ज्यों मतलब जैसे, पागी मतलब होता है उसके ऊपर लिपटना, उसके रस में अपने आप को समाहित कर देना। अब हम जो है यहाँ पर इसको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए सूरदास जी ने जो इस पद की रचना की है, बिल्कुल श्री कृष्ण के भक्ति में अपने आप को पिरो दिया है पूरे तरीके से, और फिर इसकी रचना की है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। जब उद्धव जी ज्ञान का संदेश लाते हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के इंतजार में बैठी हुई हैं और उद्धव जी आते हैं, गोपियों से मिलते हैं, कुछ संवाद होता है, तो गोपियाँ कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं उद्धव जी के ऊपर। गोपियाँ यहाँ पर व्यंग कर रही हैं, व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए उद्धव जी के ऊपर कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। कैसे भाग्यवान हो? अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत, अपरस का मतलब होता अछूता, रहत मतलब रहते हैं, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मीन्स धागा। आप तो प्रेम रूपी डोर, जो श्री कृष्ण का प्रेम रूपी डोर है, उस प्रेम रूपी डोर से बिल्कुल अपने आप को अछूता सा बना करके रखे हैं, अलग करके रखे हैं। अर्थात प्रेम रूपी जो धागा है, प्रेम रूपी जो डोर है, उसमें आप बंध नहीं पाए श्री कृष्ण के प्रेम रूपी डोर में। नाहिन मन अनुरागी, और न ही आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही उत्पन्न हुआ। अर्थात न ही आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, साथ रहते हुए भी न ही श्री कृष्ण के प्रेम रूपी डोर में आप बंध पाए हैं, और न ही श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो पाया है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कैसे आपको नहीं प्रेम हुआ? श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी डोर में आप क्यों नहीं बंध पाए? उसका उदाहरण दे रही हैं गोपियाँ। कहती हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। कमल जल के अंदर तालाब में होता है, पानी में होता है कमल, और कमल पानी में रहता, उसका पत्ता ऐसे पानी के ऊपर हमेशा रहता है, और कभी भी उसके पत्ते पर एक भी बूंद पानी का नहीं पड़ता। अर्थात जल के अंदर, कमल के पत्ते को जल के अंदर रहने के बाद भी उसके ऊपर एक भी जल की बूंद नहीं रुकते हैं। तारस देह न दागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहता है, फिर भी उस पत्ते के ऊपर एक भी बूंद जल की नहीं रुकती है, नहीं रह पाती है। उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं हो पाया है। और भी उदाहरण गोपियाँ दे रही हैं। कहती हैं ज्यों जल माह तेल की गागर। जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े में हम तेल लगा दें, चारों तरफ से तेल को डाल दें, और डालने के बाद उस घड़े को हम जल के अंदर, माह मतलब होता है अंदर, भीतर, ज्यों जल माह तेल की गागर। जैसे जल के बीच में, जल के अंदर तेल से लगे हुए घड़े को हम डालते हैं और फिर निकालते हैं, तो बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद पानी का उस घड़े पर नहीं चिपकता है, उस घड़े के अंदर नहीं रह पाता है, सारे पानी के बूंद निकल जाते हैं उसमें से। उसी प्रकार से आप भी श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, रहने के बाद भी एक भी बूंद, थोड़ा सा भी नाम मात्र का भी उनका प्रेम आपके ऊपर स्पर्श नहीं कर पाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो। प्रेम रूपी नदी में लगता है आपने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को नहीं बोरा है, पैर को नहीं डाला है, अपने आप को डुबकी नहीं लगाए हैं प्रेम रूपी नदी में। दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब होता है परागी का मतलब होता है मुग्धता। मुग्धता मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण मतलब होता है प्रेम। दृष्टि न रूप परागी।
आपके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए आप उनके प्रेम रूपी स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। आपकी दृष्टि उनके प्रेम रूपी स्वरूप को देखने से अछूती है, नहीं देख पा रहे, उससे आप वंचित हैं पूरे तरीके से। सूरदास अबलाहम भोरी गुरु चाटी जो पागी। देखिए सूरदास ऊपर ऐसे ऐसे दो है, इसका मतलब होता है हिंदी में इकहरा उद्धरण चिन्ह। ये जो चिन्ह लगा होता है इसका मतलब होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का परिभाषा क्या है? इकहरा उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग क्लास 6 में, 7th में, 8th में पढ़ चुके हैं, उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, एक बार पुनः हम आप लोगों को बताते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह जहाँ पर लगता है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति, कोई महापुरुष जब अपने विचार को प्रस्तुत करता है, जब अपनी बातों को देता है, कोई विचार प्रस्तुत करता है, कोई विशेष पंक्तियों को लिखता है, तो उसको लिखने वाले, विचार को प्रस्तुत करने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर इस तरह से इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है किसी के द्वारा प्रस्तुत की हुई कुछ विशेष बातें, कुछ विचार। तो यहाँ पर सूरदास जी, चूँकि सूरदास जी ही इस पंक्तियों को लिख रहे हैं, इस पंक्तियों को दे रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर बात यहाँ पर सूरदास जी ने लिखा है, बहुत विशेष बात लिखा है। आइए देखते हैं। अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं हम लोग तो अबला हैं, हम लोग तो असहाय स्त्री हैं, हम भोरी, हम लोग एकदम भोली भाली हैं, हम लोग असहाय, हम लोग तो अबला हैं, हम लोग तो बिल्कुल असहाय हैं, बिल्कुल निर्बल और भोली भाली स्त्री हैं। गुरु चाटी जो पागी, गुरु मतलब गुण, चाटी मतलब चींटी, ज्यों मतलब जैसे, पागी मतलब लिपटना होता है। जिस प्रकार से गुड़ पर चींटी लिपट जाती है, कभी भी अपने आप को गुड़ से अलग नहीं करती है, चाहे उसकी क्यों न मृत्यु ही हो जाए उसमें लिपटने के बाद, फिर भी वो अपने आप को उससे अलग नहीं करती है, गुण से अलग नहीं करती है। उसी प्रकार से हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुण में इस तरह से लिपट गए हैं कि हम लोग उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। आपका जो ये ज्ञान का संदेश है, योग का संदेश है, इसके ऊपर ये बता रही हैं कि आप जो हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, योग का संदेश सुना रहे हैं, और आप खुद जो है श्री कृष्ण के भक्ति से, श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, उसी पर कटाक्ष करते हुए गोपियाँ कहती हैं। एक बार हम पुनः आप लोगों को इस पंक्तियों का अर्थ बताते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, हे उधो तुम ही बड़े भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि आप श्री कृष्ण के हमेशा साथ रहते हो, हमेशा साथ रहते हुए भी आपका श्री कृष्ण से कोई प्रेम नहीं हुआ है। और अपरस रहत स्नेह तका तय नाहिन मन अनुरागी, आपको श्री कृष्ण का प्रेम रूपी डोर नहीं बांध पाया, अर्थात आप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी डोर में, प्रेम रूपी धागे में नहीं बंध पाए हैं, और न ही आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो पाया है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, और इसी बात को उदाहरण के द्वारा गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं, उदाहरण के द्वारा गोपियाँ उनको समझा रही हैं कि किस प्रकार से आप श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। लगता है इसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, जल के अंदर रहने के बाद भी उसके ऊपर एक भी पानी का धब्बा, एक भी पानी का बूंद का दाग नहीं उस पर लग पाता है। जिस प्रकार से जल के घड़े को पानी में डाल देते हैं, पुनः पानी से निकालते हैं, फिर भी उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं लगता है। इसी प्रकार से लगता है कि आप भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम, श्री कृष्ण का प्रेम आपको स्पर्श नहीं कर पाया है। आप श्री कृष्ण के प्रेम से अपने आप को बिल्कुल विरक्त कर रख चुके हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि अनुरूप परागी, लगता, पुनः गोपियाँ कहती हैं कि लगता है प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पैर को नहीं डुबोया है, अपने पैर को नहीं डुबोया है, अपने आप को नहीं वह प्रेम महसूस किया है। इसीलिए तो आपकी दृष्टि में प्रेम, उनका आकर्षण आपकी दृष्टि से अछूता है, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी जो पागी,
सूरदास जी कहते हैं कि हम लोग तो अबला, निर्बल, असहाय और भोली भाली स्त्रियां हैं। हम लोग जिस प्रकार से जो है चींटी गुण में लिपट जाती है, उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार से हे उद्धव जी, हम लोग जो है श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट चुके हैं, उनमें जो है अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। अब हम लोग उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमको कोई ज्ञान का, कोई योग का संदेश मत दीजिए। अब बच्चों इस पर हम कुछ क्वेश्चन बता दें, फिर आगे चलते हैं अगले पद की तरफ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है आप लोग लिखिएगा, इसको और क्यों किसको और क्यों बड़भागी कहा गया है। ठीक, आज आपने पद का पहला पार्ट आपको बताया। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आएगी, चाहे मीनिंग में या इसका भावार्थ समझने में आएगा, तो उसको आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर जो है अपनी समस्या को बेहिचक निसंदेह आप लोग लिख करके भेजिएगा। उसका आंसर हम आपको पुनः कल के क्लास में जब हम आएंगे तो आपको पहले हम उसका जो है उस भावार्थ, उसकी जो भी आपकी समस्या है उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे पद की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, किसको और बड़भागी कहा गया है। इस भावार्थ को आप लोग एक बार अपने रफ पर लिखिएगा, इसका खुद से लिखिएगा भावार्थ को, इसके अर्थ को लिखिएगा, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है जब आप समझ जाएंगे तो तुरंत आप इसका आंसर लिखिएगा और लिख करके फिर रखिएगा, और जो समस्या होगा हमारे व्हाट्सएप भेजिएगा।